मैं कह रहा हूँ गोरखपुर में जनता के पास विकल्प नहीं था, अब विकल्प है। अब देखिए लड़ाई अब होगी, अब बिल्डोजर वाले बाबा की और सिलेंडर वाले बाबा का युद्ध देखिए। खेला ऐसा होगा खेला का मोदी देखता रह जाएगा कि खेला का हो। चाहता हूँ अब योगी जी शांति से बैठ जाए, अपना नामांकन पत्र पीछे लें और अपने जाकर उत्तराखंड में बैठे। योगी जी खुद अपनी सीट बचा ले, बहुत बड़ी बात है। वो शिमला बनाएंगे या क्या बनाएंगे, योगी जी अब की बार उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे। हम जिसे बनाएंगे वो आएंगे। मैं वोटों से पटक पटक के मारूंगा योगी जी को, भगा भगा के मारूंगा। संत युवराज का इतना प्रभाव है, मैं घर में घुस करके मारूंगा योगी जी को वोटों के द्वारा, उन्हें हरा हरा करके मारूंगा। 20 में जो राम थे, 80 में रावण थे, जीते कौन? राम जी जीते। धर्म जीतेगा, युवराज जीतेगा और पाखंडी आदित्य योगीनाथ हारेगा। हाँ, तो अमित शाह से बड़ा अपराधी कौन है? योगी से बड़ा अपराधी कौन है? इनके घर पर तो नहीं चला अभी तक बिल्डोजर। यदि अमित शाह के ऊपर बिल्डोजर चलता उसके घर के ऊपर, तो मैं समझता कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा किया है। योगी जी को टाल ठोकता हूँ। आइए विकास के मुद्दों पर, महंगाई को समाप्ति के विषय में बोलिए, 2 शब्द बोलिए। काले धन पर बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान, चाइना, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इन चीजों को छोड़ो। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। संत युवराज जी, लगातार आप ताल ठोक रहे हैं कि गोरखपुर शहर विधानसभा, जहां योगी आदित्यनाथ जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि योगी आदित्यनाथ पर्चा तक दाखिल कर दिया, वहां से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन अब तक आपका नामांकन नहीं हो पाया है। लड़ाई तो मैदान में आप लड़ ही रहे हैं। नहीं, हमारा जो, मैं सभी के लिए नमस्कार करता हूं, और हमारा जो पर्चा दाखिल करने का सिस्टम है वो मंगलवार की हमारी तैयारी है, क्योंकि योगी को डर था, इसलिए पहले दिन उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है। तो गोरखपुर शहर सीट ही क्यों चुने जहां योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्या मसला है? नहीं, शहर से और सीट से मतलब नहीं, हमें योगी आदित्यनाथ से मतलब है कि योगी आदित्यनाथ को हराना है और लोकसभा में मोदी जी को हराना है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं। ये मुद्दे की लड़ाई नहीं है, इनके पास मुद्दे नहीं हैं। राजनीति के लिए मुद्दों की आवश्यकता है। ये पहला जो मैनिफेस्टो है इनका, जो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र, उसके विषय में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? ये काले धन की बात क्यों नहीं करते? ये महंगाई की बात क्यों नहीं करते हैं? आप खुद एक संत है, फिर एक संत से क्या दिक्कत हो गई, महंत से क्या दिक्कत हो गई? योगी जी खुद मानते हैं, कहा जाता है महंतों की सरकार है, संतों की सरकार है। देखो, योगी पहली बात तो एक संत कह करके जो कि अपमान ना करें संतों का, जो कि संत शब्द का, कि रामदेव और योगी बाबा ये दोनों कोई संत नहीं है, ये ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, और ये केवल एक व्यापारी है, एक राजनेता है, और कुछ नहीं है। दूसरा क्या, और वो भी राजनेता गुंडा बदमाश है। मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करूँगा, पर मैं इस बात को कहना चाहूँगा, ये महंगाई की बात क्यों नहीं करते कि महंगाई कम होनी चाहिए थी? ये विकास के मुद्दों को क्यों नहीं लेते? ये काले धन की चर्चा तो है, विकास कर रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, महंगाई का विकास कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, तेल क्या रेट था, क्या हो गया? गोरखपुर से आप ताल ठोक रहे हैं। ये बताइए कि कैसे लग रहा है कि गोरखपुर की जनता आपको स्वीकार करेगी? क्योंकि गोरखपुर तो योगी जी का गढ़ कहा जाता है, नारे आते हैं कि गोरखपुर में रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा। मैं यही तो दिखाना चाहता हूँ लोगों को। ये भ्रांति है, ये जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है। केवल ये जुमलेबाजी करते हैं और इनके पास कोई दम नहीं है। मुद्दे पाएंगे, गोरखपुर की क्या कुछ तैयारी है ये बताएं। जनता जानना चाहती है कि एक संत जो ऑलरेडी चुनाव लड़ रहा है, चुनाव मैदान में दूसरे संत की एंट्री हो गई है, तो जनता जानना चाह रही है कितनी तैयारी आखिर है। मैं कह रहा हूँ गोरखपुर में जनता के पास विकल्प नहीं था, अब विकल्प है। अब देखिए लड़ाई अब होगी, अब बिल्डोजर वाले बाबा की और सिलेंडर वाले बाबा का युद्ध देखिए। अब ये दोनों का जो कि मेल बैठेगा। सिलेंडर भारी पड़ता है, पार्टी का चुनाव चिन्ह सिलेंडर है। हाँ, तो सिलेंडर तो बड़ा महंगा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, महंगा सस्ता करना है ना। और मैं कहता हूँ, यदि जब बिल्डोजर में कोई फॉल्ट हो जाता है, तो जब तक गैस का सिलेंडर नहीं होता तो वेल्डिंग भी नहीं होती है। मैं ऐसे बिल्डोजर को एक चुटकी मुड़ा दूंगा, और हमारे सिलेंडर की तरफ यदि तिल्ली भी दिखाई तो वो उन्हीं का घर जला देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अब योगी जी शांति से बैठ जाए, अपना नामांकन पत्र पीछे लें और अपने जाकर उत्तराखंड में बैठें। उत्तर प्रदेश में बाहर के लोगों की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आस्था जुड़ी हुई है ना योगी जी से, एक आस्था लोगों की जुड़ी हुई है, मंदिर से जुड़ी हुई है, गोरखनाथ मंदिर से। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो ये कहते हैं कि मथुरा में ईदगाह को ध्वस्त करके विशाल मंदिर बनाएंगे। ये आस्था का विषय है। काशी के अंतर्गत में मस्जिद को छोटा कर दिया और वहां पर विशाल मंदिर बनाने के बहाने आप मुस्लिम के साथ खड़े हैं? नहीं, मैं मुस्लिम के साथ नहीं खड़ा। ये नहीं, वह 80 और 20 योगी जी कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। मैं तो ये कहता हूं, धर्म की ओर खड़ा हुआ हूं, सत्यता की ओर खड़ा हुआ हूं, मंदिर मस्जिद का बात नहीं है, विकास की ओर खड़ा हुआ हूं। मैं मुद्दों की तरफ खड़ा हूं। मैं योगी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर मैं विरोध महंगाई का कर रहा हूं, बेरोजगारी का कर रहा हूं। मुद्दा यही है। हाँ, सांप्रदायिकता का जो कि विरोध कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। हम सबको यहाँ पर रहना चाहिए, महंगाई समाप्त करनी चाहिए, बेरोजगारी समाप्त करनी चाहिए। ये मेरे मुद्दे हैं। जहां तक हमें जानकारी
जानकारी, आप पश्चिम से आते हैं, हमें ये बताएं कि योगी जी कह रहे हैं मुजफ्फरनगर हो या कैराना हो, कह रहे गर्मी उतार देंगे, गर्मी बढ़ रही है, शिमला बना देंगे 10 मार्च के बाद। मैं ये कह रहा हूं कि योगी जी खुद अपनी सीट बचा लें, बहुत बड़ी बात है। वो शिमला बनाएंगे या क्या बनाएंगे, योगी जी अब की बार उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे। हम जिसे बनाएंगे वो आएंगे। हमारी जो टिकटें इन्होंने कैंसिल की हैं, हमारे प्रत्याशियों को कैंसिल किया है। पहले चरण में 38 प्रत्याशियों में से केवल 17 रह गए हमारे। अगली जो सरकार होगी, वो सरकार जो आने वाली है, सब जानते हैं किसकी सरकार होगी, योगी की सरकार नहीं होगी। और हमारी बैसाखी से सरकार बनेगी। हम सरकार का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होगा और योगी जी अपनी सीट को नहीं बचा पाएंगे। इस बात को दावे के साथ कहता हूं। विकास के मुद्दे जीतेंगे, बेरोजगारी समाप्त करने के मुद्दे जीतेंगे, महंगाई समाप्त करने के मुद्दे जीतेंगे। तो पच नहीं रहा है कि गोरखपुर में आप योगी जी की सीट पे योगी जी को हरा देंगे, ये तो पच नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं वो अपनी ईवीएम भी सही कर लेना, उन पर जितने गुंडे बदमाश हो उनको ठीक कर लेना, सभी के पास हथियार दे देना। योगी जी हारेंगे, हारेंगे, हारेंगे। बिल्डोजर बाबा जीतेगा, और जो कि वो मैं क्षमा चाहूंगा, सिलेंडर बाबा जीतेगा और बिल्डोजर बाबा हारेगा हर स्थिति के। कि बिल्डोजर एक परिवार का पालन करता है, 2 परिवार का पालन करता है, सिलेंडर घर घर का पालन करता है। क्या दिक्कत है अगर किसी अपराधी पे बुलडोजर चल रहा है तो क्या दिक्कत है? इसमें अपराध खत्म हो रहा है ना। हाँ, तो अमित शाह से बड़ा अपराधी कौन है, योगी से बड़ा अपराधी कौन है? इनके घर पर तो नहीं चला अभी तक बिल्डोजर। यदि अमित शाह के ऊपर बिल्डोजर चलता, उसके घर के ऊपर, तो मैं समझता कि हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ये केवल अपने विपक्ष के लोगों को बदमाश ठहराते हैं। भाजपा में जितने बदमाश हैं उनको तो बदमाश नहीं कहते हैं, ये तो उन लोगों को कहते हैं जो इनकी बुराई, जो मोदी की बुराई करता हो वो देशद्रोही, योगी की बुराई करता हो वो देशद्रोही, अमित शाह की बुराई करता हो वो देशद्रोही। मैं कह रहा हूं राष्ट्रवादिता के लिए इनके लाइसेंस की हमें कोई जरूरत नहीं है। इस आप खुद एक संत है, लेकिन आपका मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे आपके हैं। लेकिन योगी जी और मोदी जी की जो जोड़ी है डबल इंजन सरकार की, वो तो कहीं ना कहीं कैराना का मुद्दा, हिंदू को इंसाफ दिलाने की मुद्दा, पलायन रोकना है, मंदिर बनाना, कहीं ना कहीं हिंदुत्व मॉडल जो आपको नहीं लगता भारी पड़ जाएगा आपके तमाम मुद्दों पे? मैं कह रहा हूं हिंदुत्व कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा तो महंगाई कम करने का है। आपकी जो पार्टी है, आप लगातार बयान भी करते थे, दे देते कि दलित या फिर मुसलमान जो है वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारी पार्टी की मांगेगी, वो बनेगा। अब पलट गए क्या? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं पलटे हैं। यदि हमारे पूर्ण बहुमत से सरकार आती है, लोग जो कि हमारे पूर्ण बहुमत से यदि विधायक नहीं आते हैं और यदि हमें मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनाने का, मुस्लिम चेहरा है, शेरा प्रवीण है, फिल्मी अभिनेता हैं, उनको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जो कि 2024 के अंतर्गत में दलित जो कि प्रधानमंत्री होगा, ये हमारा मुद्दा पहले से था और वही है, उसी पर हम चल रहे हैं। पर हमारे विकास के मुद्दे हैं, बेरोजगारी हटाने के मुद्दे हैं, हमारी जो कि काला धन लाने का मुद्दा है, हमारा जो कि सांप्रदायिकता मिटाने का मुद्दा है, हम अच्छे कार्य के लिए देश की एकता अखंडता को बनाने का मुद्दा है हमारा। लेकिन ये जो एक गाने आ रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, कैसे देख रहे हैं? ये क्या पागलपन की बात है? राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। कौन किसमें दम है राम को लाने का? मैं कह रहा हूं भगवान राम भगवान है, उनके प्रति आस्था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की है, मुसलमानों में भी उनके वंशज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं राम तो वहीं थे और वहीं हैं, और यदि साक्षात मिलाए हैं तो एक बार राम जी से बात तो करा के दिखाएं हमें। लोग तो कहते हैं कि राम भी चाहते हैं कि सत्ता में बीजेपी रहे। मैं ये कह रहा हूं राम जी तो जो भी चाहते हैं वो अच्छी प्रकार से मालूम पड़ जाएगा। योगी जी को अपनी बचा लें, वोटों से अपनी जान। मैं वोटों से पटक पटक के मारूंगा योगी जी को, भगा भगा के मारूंगा। संत युवराज का इतना प्रभाव है, मैं घर में घुस करके मारूंगा योगी जी को, वोटों के द्वारा उन्हें हरा हरा करके मारूंगा। मैं कहता हूं योगी जी को कोई जवाब नहीं बनेगा जिस दिन इसके परिणाम आएंगे कि ये क्या हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं योगी जी को अब भी अहंकार त्याग देना चाहिए और योगी जी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। 80 और 20 का जो बात कही है उसको दूर कर देना चाहिए। चलो 20 के साथ हमें, पांडव किसके साथ थे? 20 के साथ थे, कम थे। 20 तो मुसलमान कह रहे हैं। मैं ये मुसलमान हिंदू की बात नहीं कर रहा, संख्या कम की बात कर रहा हूं। और वहां पर कौरव जो कि 100 थे, वो 80 समझ लीजिए। तो वहां पर जीत किसकी हुई? 20 की हुई, पांडवों की हुई। वो धर्म की ओर थे। राम पैदल थे और भालू वर्णों की सेना थी। रावण के पास सब कुछ था। वो 80-20 का मामला था। 20 में जो कि राम थे, 80 में रावण थे। जीते कौन? राम जी जीते। धर्म जीतेगा, युवराज जीतेगा और पाखंडी आदित्य योगीनाथ हारेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। ये चुनाव आते ही बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ जाते हैं बीच में। शुरू में योगी जी जो विकास की बातें तमाम चीजें कर रहे थे, लेकिन अभी जिस तरीके से कैराना आ जा रहा है, पलायन आ जा रहा है, बुलडोजर आ जा रहा है, ये क्यों जरूरत पड़ जाती है बीजेपी? मैं कह रहा हूं जनता सब जानती है कि इनके पास विकास के मुद्दे नहीं है। वे एक बात में बोले, मैं कह रहा हूं कुछ वायदा मत पूरा करो, एक वायदा पूरा कर दो कि 15-15 लाख रुपए डाल दो। एक वायदा शुरुआत तो करो
और मैं ये कह रहा हूं, हम किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे, हम बिजली भी माफ करेंगे, हम पुराने बिल भी माफ करेंगे, हम बीज खाद और कृषि यंत्र आधे रेट में करेंगे, हम बेटी के जन्म लेते ही 2,000 रुपये महीने डालेंगे उसकी शादी तक। इन्होंने क्या किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो किया है, परंतु बेटियों से बलात्कार कितने हुआ है। मैं ये कह रहा हूं, बेटियों को सुरक्षा हम देंगे, हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, गैस सिलेंडर 300 रुपए का करेंगे, हम महंगाई समाप्त करेंगे, हर हाथ में काम होगा, हम इन मुद्दों पर काम करेंगे। उन्होंने भी तो एक वादा किया था कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर तो बन रहा है ना, आप लोगों की मांग होगी कि मंदिर चाहिए मंदिर चाहिए, यूपी वालों की मांग थी मंदिर चाहिए, मंदिर जब मिल गया तो सेल्फिश हो गए क्या? किसी की भी मांग नहीं थी मंदिर के लिए। मंदिर संत महात्माओं का काम है। नत्थ गोपाल दास जी मेरे मामा लगते हैं, खास मामा है मेरे, और मैं ये कहता हूँ वो उसके जो कि अध्यक्ष हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ये संतों का काम है, पार्टी का काम नहीं है, पार्टी को श्रेय नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने जो निर्णय कर दिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी ने स्वीकार कर लिया। मैंने तो कहा था वहाँ मंदिर मुसलमान बनवाएं और मस्जिद हिंदू बनवाएं तो दोनों का कोई दरार ही नहीं रहेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ। योगी जी को टाल ठोकता हूँ, आइए विकास के मुद्दों पर, महंगाई को समाप्ति के विषय में बोलिए, 2 शब्द बोलिए, काले धन पर बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान, चाइना, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इन चीजों को छोड़ो। योगी अमित शाह की एंट्री हो गई और पर्चा तक बांट रहे हैं। पश्चिम यूपी की बात करें, कैनाना और मुजफ्फरनगर, तमाम जगह पे क्या देख रहे हैं? एक चाणक्य कहे जाते हैं, कहा जाता है कि अमित शाह जहां एंट्री करते हैं वहां चुनाव जीत जाते हैं। इन्होंने बंगाल में भी एंट्री की थी, क्या बंगाल में नहीं गए थे? उन्होंने मेहंदी रचा रखी थी कि पैरों में, अमित शाह ने वहां भी गए थे, वहां क्या हुआ? मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली में जब एमएलए के चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो क्या ये दिल्ली में नहीं जगह जगह पर घूमे थे? हर जगह घूमे थे। कोई ना जादू है ना कुछ भी है, ये सब नाटकबाजी है। एबीएम का खेल था, वो समाप्त हो गया। कि नहीं मानेंगे अमित शाह? हाँ जी, किस बात के चाणक्य हैं? चाणक्य तो ये परछाई भी नहीं है कोई भी किसी प्रकार से। हम कहते हैं जीत हमारी होगी, और इंशाल्लाह हम ये कहते हैं परमात्मा की कृपा से कि जीत जो मुद्दों की होगी, और जो कि देश हित के लिए जो मुद्दे हैं उनकी होगी। ये सांप्रदायिक बाध्यता, मंदिर मस्जिद, इनका जो जीत नहीं होगी। जनता होकर इंशाल्लाह करे, कोई गुरेज नहीं इंशाल्लाह में। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? हम मस्जिद अकबर इंशाल्लाह में कोई गुरेज नहीं। वो क्या फर्क है? ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, ये तो सबका परमात्मा के नाम है, उन्हें किसी भी रूप में भगवान को जो मान ले, इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? फिर तो आपके हिंदुत्व होने पे सवाल उठ जाएगा, संत होने पे सवाल लोग कर देंगे। नहीं, हिंदुत्व की बात कौन सी है, मुस्लिम तत्व की बात क्या है? मैं तो ये कहता हूँ, ना तो ये भारत जो इंशाल्लाह कहेंगे तो सवाल तो उठेगा ना कि आप कैसे संत है। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि मेरी टोपी पहनने से करोड़ों लोगों को खुशी मिलती हो तो टोपी पहनने में कोई दिक्कत नहीं, और यदि किसी मुसलमान के तिलक लगाने पर करोड़ों हिंदुओं को खुशी होती हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने शाहीनबाग के अंतर्गत भवन कराया, वहाँ पर मुसलमानों के तिलक भी लगाया, कलाए बांधे। और मैं अभी जो कि जामा मस्जिद गया हूँ, मैं जो कि अभी अजमेर शरीफ गया हूँ, वहाँ टोपी पहनी। इससे फर्क क्या पड़ता है? हम लोग एक हैं, हमें एक दूसरे के मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। हमें हिंदू मुसलमान की बात ना करके हम प्यार से रहें, भाईचारे से रहें। यदि कोई गलतियां भी हैं किसी प्रकार से तो उनको बैठ करके सुलझाएं। उनको जो कि हिंदू मुसलमान का रंग देने से क्या फायदा है? तो क्या लगता है खेला संभव है यूपी में बंगाल की तरफ? मैं ये कह रहा हूँ, खेला ऐसा होगा खेला का मोदी देखता रह जाएगा कि खेला क्या होता है। खेला होगा, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, तो ये संत युवराज थे जो कि आत्मविश्वास से पूरी तरीके से लवरेज हैं कि गोरखपुर से ताल ठोक चुके हैं, और कह रहे हैं कि परसों जो है नामांकन भी इनका है। देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे क्या कुछ आते हैं, परिणाम क्या कुछ निकलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।